मोदी जी, आप भरोसा रखिए, जैसे योगी ने 2022 में उत्तर प्रदेश जीत कर दिखाया, वैसे ही महाराष्ट्र जीत कर आपकी झोली में डाल दूंगा। एकनाथ शिंदे ने प्रधानमंत्री को दिया भरोसा, महाराष्ट्र में दिलाएंगे ऐसी जीत, विपक्षी हो जाएंगे भयभीत। मोदी से मिलकर फडणवीस और शिंदे ने तैयार किया ऐसा प्लान, विपक्ष हो जाएगा धड़ाम। बगावत के बावजूद उद्धव पर एक बड़ा एहसान कर गए शिंदे। कोई दूसरा होता तो वार प्रतिवार शुरू हो जाता, लेकिन शिंदे ने उद्धव का नमक खाया था तो पुरानी दोस्ती निभाई। कैसे बताएंगे, सारी कहानी समझाएंगे, लेकिन उससे पहले 2024 में बीजेपी की जीत के हीरो कैसे बन जाएंगे एकनाथ शिंदे, वो जान लीजिए। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री मोदी से एकनाथ शिंदे ने मुलाकात की और बता दिया कि वो आने वाले चुनाव में किस तरह मोदी के साथ मिलकर ही चुनाव लड़ेंगे। यही नहीं, उन्होंने मोदी को भरोसा दिया कि उनकी सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी और कोई माई का लाल भी सरकार को गिरा नहीं पाएगा। शिंदे ने प्रधानमंत्री मोदी के सामने आने वाले चुनाव में जीत का पूरा प्लान भी डिकोड कर दिया, जिसके बाद मोदी ने उनकी पीठ थपथपाई। मोदी ने ऐसा सटीक प्लान तैयार कर दिया और शिंदे को शेयर कर दिया कि अब विपक्षी दलों का फेल होना निश्चित हो गया है। खबरों की माने तो महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की जीत उसी दिन तय हो गई थी जिस दिन उन्होंने उद्धव ठाकरे से बगावत की थी। बीजेपी के नेता भले ही उस दिन को कुछ बोलने से बच रहे थे, लेकिन दिल्ली से पूरा प्लान तैयार होकर महाराष्ट्र चला गया था। इसके बाद महाराष्ट्र में फडणवीस ने मिलकर पूरा गेम बदल दिया और आखिरकार उद्धव की सरकार गिर गई और एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन गए। जो लोग एकनाथ शिंदे के बारे में जानते हैं वो कहते हैं बहुत ही जुझारू और जिद्दी किस्म के नेता है। एक बार जो एकनाथ शिंदे ठान लेते हैं या वादा कर देते हैं वो आखिरी सांस तक निभाते हैं। यानी आने वाले लोकसभा चुनाव में इस बार एकनाथ शिंदे ने मोदी को जीत का भरोसा दे दिया है तो वो महाराष्ट्र को बीजेपी की झोली में डालकर ही मानेंगे। यानी आने वाले लोकसभा चुनाव में इस बार अगर एकनाथ शिंदे ने मोदी को जीत का भरोसा दिया है तो वो महाराष्ट्र को बीजेपी की झोली में डालकर ही मानेंगे, फिर चाहे उसके लिए उन्हें कुछ करना ही क्यों ना पड़े। यानी दिल्ली में बैठे बैठे मोदी ने महाराष्ट्र की जीत का प्लान एकदम फिट कर रखा है। इस मुलाकात के दौरान एकनाथ शिंदे ने प्रधानमंत्री मोदी से एक ऐसा वचन मांग लिया कि मोदी भी भावुक हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो एकनाथ शिंदे ने प्रधानमंत्री मोदी से ये वचन मांगा कि उद्धव ठाकरे पर बीजेपी व्यक्तिगत हमले नहीं करेगी। इससे पहले भी जब बीजेपी के साथ सरकार बनाने की बात चल रही थी तब एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे से अपनी पुरानी दोस्ती निभाई थी और बीजेपी के सामने शर्त रखी थी कि सत्ता में न रहने पर उद्धव के साथ कुछ भी गलत न हो, जिसके बाद बीजेपी ने भी अपना वादा निभाया और सरकार बनने के बाद उद्धव ठाकरे पर व्यक्तिगत हमले नहीं किए। हालांकि कुछ मौकों पर बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने उद्धव ठाकरे सरकार पर निशाना साधा, पर उनके भी रुख अब बदल गए। असल में जब शिंदे ने 30 जून को मुख्यमंत्री और फडणवीस ने उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी, तभी से इस बात का अंदेशा लगाया जा रहा था कि बीजेपी उद्धव सरकार पर हमलावर रहेगी। खबर है कि यही वजह है कि एक बार फिर से एकनाथ शिंदे ने प्रधानमंत्री मोदी से यह वचन मांग लिया कि उद्धव पर कोई भी बीजेपी का नेता व्यक्तिगत हमले ना करे। अब आने वाले दिनों में बीजेपी कैसे अपना वादा पूरा करेगी ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन एकनाथ शिंदे ने एक तरफ अपने शिष्य का फर्ज भी अदा कर दिया और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री का फर्ज भी अदा कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी और एकनाथ शिंदे की इस मुलाकात पर आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में अपना जवाब हमें जरूर बताएं।